जय भीम दोस्तों, माय नेम इज संजीव एंड यू आर वाचिंग अम्बेडकराइट एक्टिविज्म। दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं 6 दिसंबर 2025 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए दादर चैत्यभूमि, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में है, वहां मैं गया था। तो मैंने वहां देखा कि 5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है और वो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को विनम्र अभिवादन करने के लिए देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोग थे। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना ये दृश्य मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि हमारे देश में फिलहाल 2 नमूने हैं। एक का नाम है अनिल मिश्रा, ये एक नमूना है, और दूसरे का नाम है स्वामी आनंद स्वरूप, तो ये भी एक नमूना है। तो ये जो 2 नमूने हैं, इन 2 नमूनों का कहना है कि हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अस्तित्व इस देश से मिटा देंगे, उनकी जो विचारधारा है उसको इस देश से मिटा देंगे। तो 2025 चल रहा है और 2025 में ही मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए चैत्यभूमि गया था। तो मैंने सोचा कुछ वहां की जो दृश्य है वो दृश्य मैं इन लोगों के साथ शेयर करूं और साथ ही साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो जो भी इन 2 नमूनों को जानते हैं या इन 2 नमूनों के जो फॉलोअर्स है वो भी नमूने ही है, तो उन नमूनों के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली आप शेयर कीजिए। तो उन नमूनों को पता चलना चाहिए और उस नमूनों को फॉलो करने वाले नमूनों को भी पता चलना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अस्तित्व मिटाने की बात तो आप लोग करते हो, पर मिटाओगे कैसे? ये जो लोग आप लोग देख पा रहे हो, ये लोग केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए देश और दुनिया से आए हैं। देखिए दोस्तों, आमतौर पर होता यह है कि इस तरह की जो भीड़ है ये हमें मंदिर के बाहर देखने मिलती है। और मंदिर के बाहर ये क्यों भीड़ देखने मिलती है? क्योंकि उनकी मन्नत होती है, उन्होंने ईश्वर को मन्नत मांगी होती है, या फिर मन्नत मांगने आए होते हैं, पूजा पाठ कराने आए होते हैं, दान दक्षिणा देने आए होते हैं। मकसद क्या होता है? मकसद होता है लालच, मकसद होता है डर, मकसद होता है कि हमको भविष्य में एक गारंटी मिले कि हमारा अच्छा होगा, बुरी ताकतों से हमें नजर ना लगे। इस तरह के उनके मकसद होते हैं, यानी स्वार्थ होता है। स्वार्थ के लिए लोग मंदिर के बाहर इतने भारी संख्या में आए हुए हमें दिखते हैं। पर यहाँ पर दोस्तों लोग किस लिए आए हैं? केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ट्रिब्यूट देने के लिए आए हैं, अभिवादन करने के लिए आए हैं। इन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी से कोई मन्नत मांगी नहीं है और आज भी कोई मन्नत मांगने नहीं आए हैं। उसके बावजूद अगर लॉजिकली देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने करोड़ों लोगों की मन्नत मांगने से पहले ही पूरी कर दी। इसका जो कंपैरिजन है ये ना किसी मुसलमान से हो सकता है, ना किसी हिंदू से हो सकता है, ना किसी क्रिश्चियन से हो सकता है। क्योंकि दोस्तों मैंने पूरा वीडियो बनाया है इसके ऊपर, वीडियो काफी लंबा है, आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। 5 किलोमीटर की लाइन है, पर इतनी डिसिप्लिन में वो लाइन है। क्योंकि देखो 100 मीटर के डिस्टेंस में भी अगर एक आधा प्रोग्राम होता है किसी हिंदू, मुस्लिम या फिर क्रिश्चियंस का, कितना अहल्ला होता है, कितना हंगामा होता है। पर 5 किलोमीटर की लाइन है, फिर भी डिसिप्लिन में सब जन खड़े हैं, किसी को भी तकलीफ दिए बगैर ये लाइन एज इट इज डिसिप्लिन में चल रही है। केवल डॉक्टर अम्बेडकर जी को ट्रिब्यूट देने के लिए, ना कोई मन्नत मांगने के लिए आया है, ना कोई पूजा पाठ करने के लिए आया है, केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए आया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो नमूने हैं, ये नमूने जो कहते हैं कि अम्बेडकरवादी विचारधारा को हम मिटा देंगे, अम्बेडकरवाद को इस देश से हम लोग नेस्तनाबूद कर देंगे, तो भाई कैसे करोगे? कुछ तो आपके पास मास्टर प्लान होना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को विनम्र अभिवादन कर रहे हैं। योगी, जिसके आप लोग बहुत ज्यादा चाटते रहते हो, वो खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अभिवादन कर रहे। भले ही नाटक कर रहे हो, पर उनको ये करना पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनकी औकात होती नहीं है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, पर जब औकात बन जाती है तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। और इन नमूनों को भी यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि अरे नमूनों, तुम्हारी औकात नहीं है, इसलिए तुम डॉक्टर बाबा साहेब के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हो। जिस दिन औकात बन जाएगी उस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सामने तुम भी नतमस्तक होगे। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। और अभी मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको रियलाइज हो जाएगा। 2025 की ये बात है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आइडियोलॉजी जो लोग नेस्तनाबूद करने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को इस वीडियो को डेफिनेटली देखना चाहिए। और हमारे भीम अनुयायियों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर करो, उन नमूनों के साथ डेफिनेटली शेयर करो।
तो वीडियो आज का शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, पूरे देश और दुनिया की वीडियो शूटिंग तो मैं एक साथ नहीं कर सकता, तो मैं वीडियो जो शुरू कर रहा हूँ वो चैत्यभूमि से शुरू कर रहा हूँ। और आज 6 दिसंबर है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कि हम अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, और भी बहुत सारी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अस्तित्व को मिटाने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। तो देखो, मैं आप लोगों की हेल्प ही कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग कितने हैं। तो 6 दिसंबर के दिन आज महाराष्ट्र में ट्रिब्यूट करने के लिए, चैत्यभूमि में खासकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ट्रिब्यूट करने के लिए लोग आए हैं। तो मैं एज इट इज आपको कितने लोग आए हैं उनकी संख्या तो नहीं बता सकता, बट जो लाइन लगी हुई है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। ओके, तो ये कैमरा फिलहाल मैं मेरे हाथ में ले लेता हूँ। ये लाइन जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से हमारा वीडियो शुरू होता है। तो मैं एक्चुअली एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट पे जाने वाला हूँ। तो ये एंड पॉइंट है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट पॉइंट पे जाने वाला हूँ। हालांकि ये जो एंड पॉइंट है ये काफ़ी लंबा होते ही जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। और मुझे ये वीडियो बनाना इसलिए महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि लोग बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं कि ये लोग मिसबिहेव करते हैं, ये लोग बड़े इनडिसिप्लिनेड होते हैं, गंदगी करते हैं। तो आप लोग खुद ही ऑब्जर्व कीजिए कि ये लोग कितने इनडिसिप्लिनेड है या डिसिप्लिनेड है, कितना ये लोग कचरा करते हैं। क्योंकि ये पूरा 5 किलोमीटर लंबा लाइन है। आप सोचिए, 5 किलोमीटर लंबा लाइन है, यानी इनका नंबर लगते लगते कितने घंटे हो जाएंगे। मेरे ख्याल से पूरा दिन चला जाएगा इनका नंबर आते आते। तो उस दरमियान इनको भूख लगेगी, वॉशरूम जाना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे कितने डस्टबिन रखे गए हैं ये आपको देखना चाहिए। क्योंकि जब बच्चों को भूख लगेगी तो बिस्किट खाएंगे या जो भी खाना पीना खाएंगे, तो उसके जो रैपर से डालेंगे कहाँ। डस्टबिन रखे गए हैं, बट कितने रखे गए हैं। तो ये बीएमसी के ऊपर ये एक्चुअली सवाल खड़ा होता है। और ये लोग कितने डिसिप्लिनेड है या इनडिसिप्लिनेड है, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। और ये जो क्यू में खड़े हैं इसको देखकर आपको अंदाज़ा आना चाहिए मेरे ख्याल से। और अनिल मिश्रा, स्वामी आनंद स्वरूप, बताओ तुम्हारे पास क्या मास्टर प्लान है। पानी और ये वीडियो में जानबूझकर बाय वॉक बना रहा हूँ। वीडियो काफी लंबा होगा, बट अनिल मिश्रा, स्वामी आनंद स्वरूप जैसे मनुवादी लोगों को अंदाजा आ जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि हमारे परशुराम ने जो पृथ्वी है वो 21 बार निक्षत्रिय की। तो भाई अब तो कोई तुम्हारा अवतार आने वाला नहीं है। और रही बात क्षत्रियों की, तो उनको भी यार, उनको तो बहुत लोगों ने बहुत बार हराया है। डच ने हराया है, मुगल ने हराया है, पोर्तुगीज ने हराया है, और सबसे आखिर में अंग्रेजों ने भी हराया है। तो क्षत्रियो, जो भी क्षत्रिय थे, उनके शूरवीरता को तो प्रमाण इतिहास में मिल ही जाता है कि वो कितने बड़े शूरवीर थे। हकीकत में नहीं थे। क्षत्रिय हारे, पूरा देश हार गया।
हो सके तो मैं वॉइस ओवर वाला इसमें कुछ एडिशन डाल सकता हूँ, वीडियो अनकट होगा, बट अगर मुझे बाद में कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं, हालांकि मैं प्रोवोकेटिव बोलना नहीं चाहता, मतलब मैं वो अवॉइड ही कर रहा हूँ, प्रोवोकेटिव मुझे बोलना ही नहीं है। मतलब कोशिश तो यही होती है कि प्रोवोकेटिव नहीं बोलना है, बट इन लोगों की हरकतें ऐसी होती है ना, मनोवादी लोगों की, कि मतलब इंसान अपने आप प्रोवोकेटिव बन जाता है। तो ऐसी कुछ बात है। तो ये देखिए, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, उसके लिए भी जगह छोड़ी हुई थी। एंड जहाँ जहाँ पर रास्ता है वहाँ पर जगह छोड़ी हुई है। तो इसे डिसिप्लिन नहीं तो क्या कहोगे आप लोग। ये लाइन कितनी बड़ी है, सिर्फ देखते जाइए, ऑब्जर्व करते जाइए, सब आपको पता चल जाएगा कि अम्बेडकरवादी लोग सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले लोग होते हैं। ये बीएमसी की तरफ से पानी की सुविधा है। लाइन देख सकते हैं। केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ट्रिब्यूट करने के लिए, उन्हें अभिवादन करने के लिए ये लोग लाइन में खड़े हैं। अरे बीच बीच में देखो, ये ट्रैफिक है, तो इसे पुलिस नियंत्रित कर रही है। जैसे बीच में रोड क्रॉसिंग है, लाइन कंटिन्यू है। बीच में बस स्टॉप है, बस रुक रही है, मतलब लोगों को तकलीफ भी नहीं हो रही है देखा जाए तो। और यही खासियत है अम्बेडकरवादी लोगों की, कि बिना लोगों को तकलीफ दिए अपने कार्यक्रम करते हैं। नहीं तो हमारे देश में ऐसी भी कम्युनिटीज है जो खुद के कम्युनिटी का प्रोग्राम होने पर दूसरे कम्युनिटी को तकलीफ देना ज्यादा पसंद करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्राउड होता है। अभी ये क्राउड देखिए, यहाँ पे क्राउड तो है, बट लोगों को असुविधा ना हो इसका ध्यान अम्बेडकरवादी लोगों द्वारा विशेष तौर पर लिया जा रहा है। सॉरी दादा। लाइन है।
देखो ये सिग्नल लगा है, गाड़ियां रुकी है। गाड़ी आने जाने के लिए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि लाइन डिवाइड हो रही है। और पुलिस प्रशासन को विशेष तौर पे धन्यवाद। तो लाइन का जो कंटिन्यूएशन है वो इस तरह से, ये बीच में रोड है करके। ये शुभम बस ये लोग इसके पीछे हैं लाइन में, डिसिप्लिन के साथ। मैं सोच रहा हूँ किसी और कम्युनिटी का अगर ये प्रोग्राम होता तो शायद ये जो रोड है ये भी भरा होता, और यहाँ पे हमारे मराठी में कहते हैं धांगड़ झिंगा, मतलब हौला हो रहा होता। बट यहाँ पे लोग शांति से खड़े हैं। नेक्स्ट लावले बघा
आम्ही लोक लास्ट हेडला जाऊ ना. अभी जा रहे हैं, बट ये लाइन वहां पे मतलब कुछ लोगों को छोड़ के फिर स्टॉप कर देंगे. और ये जो रोड है, ये रोड क्लियर ही रहेगा आने जाने के लिए, तो लोगों को तकलीफ दिए बगैर. और बीच बीच में सुलभ शौचालय. ये आगे देख सकते हो, यहाँ पे ये सिद्धिविनायक टेम्पल है. और सिद्धिविनायक टेम्पल से चैत्य भूमि कितनी दूर है आप लोग गूगल मैप पर देख सकते हो, डिस्टेंस कितना है. और हम लोग उससे भी दूर, उससे भी कहीं पीछे से शूटिंग करते हुए आए हैं. रोड कहीं पे भी ब्लॉक नहीं होने दिया है. पूरा बात सुन लो का ये सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन और ये सिद्धिविनायक टेम्पल, और ये लाइन देखो, यहाँ से हम लोग आए हैं. और इस स्टेशन के उस पार लाइन कंटिन्यू है अभी भी, ये देख सकते हैं. बताइए इतनी डिसिप्लिन कहाँ फॉलो होती है. आई डोंट थिंक सो इतना डिसिप्लिन में लोग किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड उनको ट्रिब्यूट करने के लिए पहुंचते हो गए.
जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं भीड़ बढ़ती जा रही है, और ये जो भीड़ है ना, ये लाइन में खड़े रहने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तो जहाँ से हमने लाइन दिखाई थी, जहाँ से शुरू हुई थी या कहे खत्म हुई थी, हमने तो वहां से ही शुरू किया था शूटिंग निकालना, तो ये सब वहां ज्वाइन करेंगे और वो लाइन जो है वो और भी बढ़ जाएगी। एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट तक हम लोग जाने वाले हैं। खैर स्टार्ट पॉइंट चैत्यभूमि के आसपास के एरिया में, अंदर जाने के लिए हमें भी लाइन लगानी होगी। हालांकि लोगों को अगर मैं बता दूं तो लोग मुझे जाने भी देंगे, बट हम डिसिप्लिन फॉलो करके। और इस वीडियो में ये भी एक संदेश है कि इस देश में अम्बेडकरवादियों से ज़्यादा डिसिप्लिनेड कम्युनिटी आपको कोई दूसरी दिखेगी नहीं। लहान बालक हरवल्याबाबत तक्रार तात्काळ शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यास माहिती देऊन करा। मतलब कुछ जगहों पर ना ऐसा भी है कि गाने वाने बज रहे नॉर्मल से, तो वहां पे मुझे म्यूट करना होगा, और वहीं पे मैं म्यूट कर रहा हूँ। मोर देन 24 मिनट्स हो चुके हैं, मैं चल ही रहा हूँ। और ये केवल मुंबई के दृश्य है, दिल्ली के दृश्य कुछ अलग हो गए, मध्य प्रदेश के दृश्य कुछ अलग हो गए, और भी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में वहाँ के दृश्य अलग हो गए। जिन लोगों को पॉसिबल है वो लोग यहाँ आते हैं बाबा साहेब को ट्रिब्यूट देने के लिए, जिनको पॉसिबल नहीं है वो अपने ही शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ट्रिब्यूट करते हैं, वहाँ पर पंडाल लगाकर। जैसे जैसे नजदीक जा रहा हूँ भीड़ बढ़ रही है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इतना नजदीक भी नहीं है, यहाँ से भी चैत्यभूमि काफी दूर है, बट भीड़ देख लीजिए आप। और यहाँ लाइन, अब यहाँ से ना अलग अलग स्टॉल आपको नजर आएंगे खाने पीने के, जो वॉलंटियर हैं, लोग खुद इनिशिएटिव लेकर अपने ही लोगों की सेवा कर रहे हैं।
लाइन देखो यार, कितने डिसिप्लिन में चल रहा है ये सारी चीजें। क्या ये सच में अमेजिंग नहीं है? मुझे ये अमेजिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं गणपति उत्सव के दरमियान देखता हूँ, उस भीड़ को देखता हूँ, नवरात्र उत्सव के टाइम की भीड़ देखता हूँ, ईद के दरमियान की भीड़ देखता हूँ, उनका जो जलसा है, रैलियां है, जुलूस है, वो सारी चीजें देखता हूँ। और उससे मुझे पता चल रहा है कि हमारे लोग जो है वो काफी ज्यादा डिसिप्लिनेड है। हालांकि कुछ साल पहले बहुत ज्यादा बदनाम करने की कोशिश हुई थी कि ये लोग कचरा फैलाते हैं, ये लोग अहल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं। बट ये जो लाइन है, आपको मैं आधे घंटे पहले से दिखा रहा हूँ, आपको लगता है कि ये लोग हंगामा करके हो गए? लाइन इसके पीछे है, जहां पर ये बैनर खत्म होगा आपको समझेगा। ये देखिए, और ये भीड़ काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है और इनमें से कई लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर जी को ट्रिब्यूट देकर लौट रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइन में खड़े रहने के लिए जा रहे हैं। और ये हमारे साथी, इनका नाम है भगवान, समता सैनिक दल। और ये इंदू मिल का काम चल रहा है। यहाँ पे तकरीबन 350 टॉल स्टैचू का निर्माण होने वाला है। अगर मैं मेरा टॉपिक लोगों को बता दूं कि मैं ये क्यों शूट निकाल रहा हूँ और लोगों की प्रतिक्रिया लेना शुरू कर दूं, तो लोग ऐसे टूट पड़ेंगे और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा मेरे ख्याल से कि ये वीडियो प्रोवोकेटिव बन जाएगी। तो इसके लिए मैं प्रतिक्रिया नहीं ले रहा हूँ, इनफैक्ट लेनी चाहिए बट नहीं ले रहा। मैंने चूज किया है ना ही लूं। मेरा जो मेन फोकस है वो इस रो पर है, लाइन पर है। देखिए, द मोस्ट डिसिप्लिनेड क्यू। ये देखिए, और ये लाइन। तो फाइनली यहाँ से लाइन जा रही है चैत्य भूमि के यहाँ।
इनफैक्ट हम गलत थे, लाइन अभी भी कंटिन्यू है यहाँ से। तो मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ से चैत्यभूमि है, बट नो, आई वॉज रॉन्ग। चैत्यभूमि और भी काफी दूर है। इनफैक्ट भीड़ की वजह से मुझे ऐसा लगा कि वहां से होगी, बट नो। क्यू अभी भी कंटिन्यू है। लाइन लावा का लाइन है दोनों स्टेशन है। पहिले तुम्ही जाऊन इकडे साइड 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 एक सेकेंड साइड। लाइन कंटिन्यू है। लाइन, हाँ हाँ हाँ। पटपट चला चला पटपट बाबू चल पटपट हाँ चली
लाइन स्वाभिमान माणसाचा जीवनाचा प्राण आहे. मेरे ख्याल से यहाँ पे चैत्यभूमि होनी चाहिए. ये लाइन अभी भी कंटिन्यू है और यहाँ पे काफी ज्यादा सारे बैरिकेडर्स भी हैं. यहाँ से होनी चाहिए. इसके पीछे लाइन है, ये जो बैनर्स लगे हैं और ये लोग देखिए. द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया. तो फाइनली यहाँ पर है चैत्यभूमि. थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हो. और अभी कोई मंत्री आया है. विनाकारण रोडवर गर्दी करू नये. या अनायांचे अभिवादन झाले आहे त्यांनी टोलपर्यंत जावे. बॅरिकेड जवळ विनाकारण गर्दी करू नये. भीमराव आंबेडकर के आए हैं. पोलीस यांच्याची विनाकारण गोळीबाजी करू नये. तो यहाँ पे इतनी भीड़ है, इस रोड पर इतनी भीड़ है एंड यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो. और यहाँ पे चैत्यभूमि और ये जो पूरी लाइन मैंने कवर की है वो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी. बट बात यहीं पर खत्म नहीं होती. तो लाइन तो फाइनली खत्म हो चुकी है. लाइन वहां पे खत्म हुई है चैत्यभूमि के डायरेक्शन में जाने वाला जो रास्ता है. तो अंदर में जा नहीं सकता. बट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ट्रिब्यूट करने के लिए कितने लोग आए हैं इसका अंदाजा आप लोग इससे लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर. और जो मनुवादी कहते हैं कि अस्तित्व मिटा देंगे, तो देख लो भाई और बनाओ मास्टर प्लान कैसे मिटाओगे. मिटा नहीं पाओगे. और एक बात दोस्तों, इंडिया का सिविक सेंस पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये अम्बेडकरवादी लोगों को देखिए, इंडियन बुद्धिस्ट को देखिए, इनके सिविक सेंस के बारे में आप लोग क्या कहोगे? कॉमन सेंस के बारे में क्या कहोगे? इनके डिसिप्लिन के बारे में क्या कहोगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि
देश दुनिया में ये लोग सिविक सेंस को लेकर हमें बदनाम नहीं कर रहे, इंडिया को बदनाम नहीं कर रहे। तो इंडिया को जो बदनाम करने वाले लोग हैं, मैं उस कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया हमको इंडियन के नाम से ही पहचानती है। वो लोग तो ऐसे कहते नहीं है ना कि इंडियन बुद्धिस्ट, इंडियन हिंदू, इंडियन मुस्लिम या इंडियन क्रिश्चियंस। वो लोग इस तरह से नहीं कहते। वो लोग साफ तौर पर इंडियन लोग को सिविक सेंस नहीं होता, इस तरह की बातें कहते हैं। बट हकीकत में अगर इसको सेग्रीगेट किया जाए कम्युनिटी वाइज, तो साफ हो जाएगा किस कम्युनिटी को सिविक सेंस की समझ नहीं है, कॉमन सेंस की समझ नहीं है। वही कम्युनिटी होगी शायद जो सुपरस्टिशन में ज़्यादा फंसी हुई है, कर्मकांड में ज़्यादा फंसी हुई है। तो अम्बेडकराइट लोग और इंडियन बुद्धिस्ट लोग, इनका सिविक सेंस मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन है, उनका कॉमन सेंस बहुत बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा रैशनल होते हैं ये लोग। तो सुपरस्टिशन की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए मुझे गर्व महसूस होता है, बिकॉज आई एम अ बुद्धिस्ट। ये नॉन स्टॉप वीडियो है, अनकट। जैसे जो जो चीजें कैप्चर हो रही है कैमरा में, हो सकता है मैं पूरा वीडियो देखने के बाद कुछ वॉइस ओवर कर लूं। हालांकि अब तक तो सब एज इट इज ही चल रहा है। अभी हम लोग शिवाजी पार्क जा रहे हैं। तो शिवाजी पार्क में भी आप लोग देखोगे कितने सारे अम्बेडकर अनुयायी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ट्रिब्यूट करने के लिए आए हैं। शिवाजी पार्क ये है शिवाजी पार्क। अभी इसके अंदर ही हमें जाना है। वहाँ पे बड़े बड़े टेंट लगाए हुए हैं अम्बेडकर अनुयायियों के लिए, जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, यहाँ से लोग आते हैं बाबा साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए। वो यही रुकते हैं शिवाजी पार्क में। तो वहाँ प्रशासन ने क्या सुविधा दी है मैं आपको ये नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग कितने हैं। फिलहाल का जो दृश्य है मैं मुंबई का ही दिखा रहा हूँ, और ये जो अभिवादन देने का कार्यक्रम है पूरे देश भर में चल रहा है। तो ये अंदर के दृश्य, सिर्फ इनका दर्शन लेने के लिए लोग इतने बड़े लाइन में थे। तो ये जो रास्ता है ये भी पूरा भरा हुआ है, और यहाँ पे भी। अभी शिवाजी पार्क में हम लोग जा रहे हैं। तो ये हमारे महाराष्ट्र की शान छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये शिवाजी पार्क, जहाँ अभी हम एंट्री कर रहे हैं। तो अनिल मिश्रा, स्वामी आनंद स्वरूप, सोच लो भाई किस तरह लोगों को गुमराह करोगे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आइडियोलॉजी को चैलेंज करोगे। आपको पढ़ना होगा, ऑथेंटिक बात बोलनी होगी, तब जाके कुछ बदलाव आएगा। और आप ऑथेंटिक बात करोगे तो खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के फ़ैन बन जाओगे, उनके अनुयायी बन जाओगे। तो मेरे ख्याल से तुमको पढ़ने की ज़रूरत है।
यवतमाळ येथे कोठे असाल त्यांनी पोलीस नियंत्रण कक्षामध्ये यायचंय. भगवान तुमचे नातेवाईक तुमची वाट पाहत आहेत. गंगा परडे यवतमाळ. यहाँ पे बुक स्टॉल लगे हुए हैं. पुस्तकांचे टायटल आता संपत आलेले आहेत, त्यामुळे शिल्लक स्टॉक नुसार या ठिकाणी फक्त थोड्या वेळापुरता हा स्टॉल ओपन असेल. सर्वांनी सहकार्य करायचं आहे. तुम्हाला पुस्तकं हवी असतील तर येरवडा पुणे या ठिकाणावरून याच सवलत पुस्तकं तुम्हाला प्राप्त होणार आहेत. ये सारे बुक स्टॉल हैं.
जब बाबा साहब संविधान स्वीकार रहे थे बोले कि ये संविधान स्वीकार रहे मुंबई निमित्ताने आपल्या सर्वांच्या सेवेसाठी मोफत कायदेशीर सल्ला शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे. तरी सर्व बांधवांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा. या शिबिरामध्ये आपल्या सर्वांना कौटुंबिक समस्या, मालमत्ते संबंधी समस्या किंवा पोलीस स्टेशन संबंधी समस्या, ग्रामपंचायत तलाठी कार्यालय या संबंधी समस्या, या प्रश्नांची उत्तर व्यवस्थितरित्या मार्गदर्शन कायदेशीररित्या आपल्याला मिळेल. सर्वांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा. मोफत मोफत मोफत. मनोज पाटील अग्निशामक टावर कुठे असतील त्यांनी रिपोर्ट करायचा इकडं. मनोज पाटील अग्निशामक. वंदना रुकोटे कुठे असतील त्यांनी माईक पाशी संपर्क करायचा आहे. त्यांचे नातेवाईक आलेले आहेत. वंदना रुटेकर रुपये वंदना रुकोटे कुठे असतील त्यांनी माईक पाशी संपर्क करायचा आहे. मध्ये थांबलेले तुम्ही रस्ता सोडा. तुमचे त्रास होतो लोकांना. मध्ये बसलेले अहो जाण्या रस्ता क्लोज झालेला. मध्ये बसणारे चला साईडला. यहाँ से मेन एंट्रेंस है और इंदुबाई पूरा मोरे भरा हुआ कुठे है. असतील त्यांनी संपर्क करा. इंदुबाई मोरे त्यांचा मुलगा इथे आलेला आहे. इंदुबाई मोरे अरे भगवान आपल्याला ते हे दाखवायचं होतं पंकज जिथे वसतिगृह म्हणजे लोक थांबलेत ना. तिथून आहे तिथून पंकज इंगळे कुठे त्या असतील साईडला होतं. त्यांनी माईक वर संपर्क करायचा आहे. इथून आहे का रस्ता असेल. गेलं की काय
काय लहान परेशान झालो मी. चल भगवान. चल इकडनं बाहेर जाऊ. गावातले भाऊ आहे. अरे इकडे आलं सांग त्या फुग्याजवळच काम मी येतोय. अच्छा है. कुठून आहे रे? चल इथून. चल इथून चल.
शिवाजी पार्क से अभी हम लोग बाहर निकले और ये एक रास्ता है और दूसरा यहाँ पे और एक यहाँ रास्ता ह्याच्या करते बघ. आता आपल्याला कुठून जायचंय भगवान? तर इथून जायचं का इथून सारखंच आहे. सारखं जायचं मग इथून जाऊया. चालेल, नो प्रॉब्लेम. जे दाखवायचं होतं ते दाखवलंय मी. हा यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आएगा, गाना चाहिए. तो यहाँ से जो भी रास्ता देखोगे ना आप लोग, पूरा भरा पड़ा है. काय झालं? मला बुक घ्यायचं, हा सुविधा घ्यायचं. हा मग बघ ना संविधान. कसं आहे? Mama, turun ke kaki. Ya bener apa? तो फाइनली पूरा रास्ता ऐसे ही भरा पड़ा है रेलवे स्टेशन तक, दादर. इसकी वजह से हमको थोड़ा लेट हुआ.
कुठला तरी कंट्रोल कसा काय एवढं लाइन का पूरा वीडियो अनकट है बट बीच में जो कट हुआ जस्ट बिकॉज मुझे किताब खरीदनी थी। वीडियो का अंत करने से पहले इन दो नमूनों को मैं फिर से कहना चाहूँगा। अनिल मिश्रा एक नमूना और दूसरा नमूना स्वामी आनंद स्वरूप, ये दूसरा नमूना। तो इन दोनों नमूनों से कहना चाहूँगा और इनके अनुयायियों से भी कहना चाहूँगा, या फिर कहे इनके अंध भक्तों से कहना चाहूँगा। ये जो अंबेडकर अनुयायियों को आप लोगों ने अभी देखा, ये पॉलिटिशियन के लिए सिर्फ अनुयायी नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिशियन के लिए वोटर भी है। इससे पहले आप लोगों ने शिरडी का साईं बाबा, उसको मिटाने के लिए, वो सनातनी नहीं है, सनातन धर्म में उसका कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए भी बहुत सारा अहल्ला किया था, पर घंटा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि आज भी साईं बाबा के भक्त उतने ही है, शायद बढ़ गए होंगे। और हम तो अलग विचारधारा रखते हैं, हम ना ईश्वर को मानते हैं ना किसी चमत्कार को मानते हैं। बट कहने का तात्पर्य ये है, ये जो सनातनी लोग हैं, सो कॉल्ड सनातनी लोग, इन अदर वर्ड्स मनुवादी लोग भी कह सकते हैं, तो ये जो मनुवादी लोग हैं, इन लोगों ने जितने भी आंदोलन खड़े किए हैं, वो सारे के सारे अनसक्सेसफुल और खोखले आंदोलन रहे हैं। यही बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। और ये अंबेडकर का अस्तित्व मिटाने की जो बात करने वाले, जिनकी औकात नहीं है, वो लोग बात कर रहे हैं, तो भाई जाओ और पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद कुछ ऑथेंटिक बात करो। और रहा सवाल कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, तो इसका वीडियो भी बहुत जल्द मैं ला रहा हूँ डिटेल्स में। तो जो लोग जानना चाहते हैं भारत का संविधान किसने लिखा, प्रूफ के साथ, रेफरेंस के साथ, ये जो सारी किताबें हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स की किताबें हैं। इसमें एक एक वर्ड लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, संविधान सभा में किसने क्या कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या कहा, सारी बातें इसमें लिखी हुई है। सारी किताबें, पूरा का पूरा मतलब ये 10 वॉल्यूम है, सारे 10 वॉल्यूम उसके ही है। तो आपको मैं एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ, रेफरेंस के साथ आपको बताऊंगा कि भारत का संविधान जो है वो किसने लिखा है और BN राव का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।